दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा दैनिक जीवन बड़ा ही विचित्र सा है। ऐसा लगता है कि हम प्रकाश में रहते हुए भी भयंकर अंधेरे में भटक रहे हैं। छोटी छोटी बातें भी कभी कभी जीवन में बड़े बड़े रहस्य छोड़ जाती हैं, जिस बात को हम कभी बहुत साधारण मानकर भूल जाते हैं। वही बात एक दिन भयंकर परिणाम लेकर सामने आती है। महापंडित चाणक्य ने इस संसार को निकट से देखते हुए हमारे जीवन के बारे में बड़ी गंभीरता से सोचा था। चाणक्य जी का वही ज्ञान आज हमारे जीवन के अंधेरों में प्रकाश ला सकता है। आइए कुछ दैनिक ज्ञान की बातें आपको अर्पण कर दूं। बुरे समय के लिए धन की बचत करनी जरूरी है। यह मत भूलें कि अच्छा समय सदा रहता है। अंधेरे और प्रकाश की भांति समय भी बदलता रहता है। लक्ष्मी चंचल है, रमणी है। इस पर विश्वास मत करें कि यह सदा एक स्थान पर रहेगी। इसलिए हर प्राणी को यह सलाह दी जाती है कि अच्छे समय में बुरे समय को भी सामने रखें। थोड़ा बहुत धन बचा कर रखना एक अच्छी आदत है। जिस देश में आदर ना हो, जीने के साधन ना हो, खाने पीने को कुछ ना हो, विद्या प्राप्त करने के साधन ना हो, वहाँ पर रहने का कोई लाभ नहीं। ऐसे स्थान पर रहने से कोई मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे स्थान को छोड़ देने में ही प्राणी का भला है। जहाँ पर अमीर लोग, वेदों का पाठ करने वाला ब्राह्मण, अच्छा दयालु राजा ना रहेंगे कि लिए उचित स्थान, बीमार पड़ने पर अच्छा डॉक्टर, वैद्य, हकीम ना मिल सके, ऐसे स्थान पर रहने से कभी कोई सुख नहीं मिलेगा। हाँ, दुख अवश्य मिल सकता है। दोस्ती उस स्थान के लोगों से की जाए जहाँ पर डर, शर्म, चतुरता, त्याग जैसी आदतें अवश्य हों। जिस देश के लोगों में ऐसे गुण ना हो, उस देश में रहना ही बेकार है। वहाँ पर रहने से पुरुष कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि जहर में अमृत मिला हो तो उसे हंसी खुशी से पी लेना चाहिए। सोना यदि अपवित्र स्थान पर भी पड़ा हो तो उसे उठाने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। शिक्षा भले ही किसी घटिया व्यक्ति के पास से भी प्राप्त होती हो तो उसे भी पा लेना उचित होता है। यदि दुष्ट वंश में कोई गुणकारी सुशील कन्या हो तो उससे शादी करने से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। अपने दिल की गुप्त बातों को कभी किसी गैर आदमी से ना कहें। इन बातों को अपने ही मन में छुपाए रखें। समय समय पर उन पर गंभीरता से विचार करते रहें। इस प्रकार काम करने से प्राणी सदा सफल रहता है। अपने मन के भेद देने वाले लोग सदा ही नुकसान उठाते हैं। जो जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि आप अच्छे बुरे को समझने की कोशिश करें। लड़की की शादी हमेशा अच्छे घराने में करनी चाहिए। बेटे को विद्यालय में अवश्य भेजना चाहिए। शत्रु को सदा उलझनों में फंसे रहना देना चाहिए। मित्र को सदा धार्मिक कामों में लगाए रहना चाहिए। योग्य लोग ही अपनी बुद्धि से अपने जीवन को सुखी कर लेते हैं। हर प्रकार के समय को देखकर ही अपना मार्ग बनाने वाले लोग सफल हो सकते हैं। पागल, बुद्धिहीन व्यक्ति से सदा दूर रहो, क्योंकि वह पांव बाल पशु होता है। एक पशु और बुद्धिहीन आदमी में कोई अंतर नहीं होता। यदि बुद्धिहीन प्राणी बोलेगा भी तो उसके बोल में कांटे ही होंगे। अच्छे मीठे गुणकारी शब्द कभी उसकी जबान से निकल ही नहीं सकते। इसलिए अच्छे पुरुषों को यही सलाह दी जाती है कि वे बुरी संगत से दूर रहें। उन्हें ना तो पास बैठने दें और ना ही उनके पास जाएं। परिश्रम करने से इंसान की गरीबी दूर हो जाती है। पूजा करने से पाप दूर हो जाते हैं। जो आदमी जागता रहता है उसे डर नहीं लगता। यदि दो प्राणियों के बीच में झगड़ा हो जाए तो उसमें से यदि एक पक्ष खामोश हो जाए, इससे दूसरा पक्ष अपने आप खामोश हो जाएगा। इस प्रकार से यह झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। जिस स्थान पर झगड़ा हो वहाँ से एकदम से भाग जाने में ही भलाई है। वहाँ पर कभी भी नहीं रुकना चाहिए। कई बार इस प्रकार के झगड़ों में कई बेगुनाह मारे जाते हैं। यदि भयंकर अकाल पड़ जाए तो ऐसे मौके पर किसी बदमाश से ही दोस्ती करने में
लाभ होता है, नहीं तो आदमी भूखा मर सकता है। बुरा आदमी कहीं न कहीं से अपने खाने के लिए पैदा कर लाएगा। जैसे ही वह अपने लिए कुछ लाएगा तो अपने मित्र को ही खिलाएगा। ऐसे अवसर पर केवल 40 लोग ही काम आते हैं। पुत्र, मित्र और परिवार के अन्य लोग अक्सर अपने से दूर हो जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहने में ही लाभ है। पुत्र ही अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। हर प्राणी को सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि वह कौन सा पाप कर रहा है, यह समय कौन सा है, मेरा मित्र कौन है, यह देश कौन सा है, मैं किस ढंग से नफ़ा नुकसान कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि कहाँ तक काम कर सकती है। बस यही सब बातें सोचकर ही अपना मार्ग तलाश करना चाहिए। ऐसा कहने वाले अवश्य अपनी मंजिल को पा लेते हैं। प्राणी आने वाले डर की कल्पना करके ही अपने खून न जलाता रहे। जो डर आपने कभी देखा ही नहीं, उससे डरना कैसा। केवल कल्पना ही कोई डर नहीं होता। हाँ, यदि जीवन में कभी कोई खतरा सामने आ ही जाए तो बेधड़क होकर उसका सामना करें। किसी भी खतरे को सामने देखकर उससे घबराना किसी बुद्धिमान का काम नहीं। जो लोग खतरों का मुकाबला दिलेरी से करते हैं उन्हें बहुत कम हार का मुँह देखना पड़ता है। अमीर आदमी को बहुत से रिश्तेदार अपने आप ही मिलते रहते हैं। मित्रों की पूरी सेना उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती है। धनवान को ही अच्छा आदमी और गुणवान माना जाता है। धन की पूजा सदा से होती आ रही है, इसलिए धन तो हर प्राणी के लिए अति आवश्यक है। धन पास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। शेर से 1 बगुले से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखने चाहिए। किया जाने वाला काम थोड़ा हो या अधिक, मगर सदा उसके मन लगाकर कहना चाहिए। प्राणी को यह गुण शेर से सीखना चाहिए। मित्रों को इंद्रियों का संयम करना, समय के अनुसार और अपनी शक्ति को देखकर काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय पर जागना, लड़ना, बंधुओं को भगा देना, झपट कर भोजन करना, यह 4 गुण मुर्गे से सीखने चाहिए। संकोच से मैथुन करना, समय समय पर संग्रह करना, चौकन्ना रहना, किसी पर विश्वास न करना, यह 5 बातें बूढ़ी आदमी को कौवे से सीखनी चाहिए। बहुत भूखा रहकर भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में रहते हुए भी झट से जाग जाना, मालिक की वफादारी और बहादुरी, यह सब गुण कुत्ते से सीखने होते हैं। बहुत थक जाने पर भी बोझा ढोते रहना, गर्मी सर्दी की परवाह न करते हुए सदा संतोष से रहना, रूखी सूखी खाकर भी भगवान का शुक्रिया अदा करना, यह सब गुण गधे से सीखना चाहिए। ऊपर से 20 गुणों को अपनाने वाला प्राणी सदा ही सफल रहता है। उसका हर काम सीधा पड़ता है, वह कभी भी धोखा नहीं खा सकता। कोई भी व्यक्ति जब किसी काम को आरंभ करता है, भले ही यह काम छोटा हो या बड़ा, मगर उसे अपने परिश्रम में कहीं भी कमी नहीं आने देनी चाहिए। यदि उसमें काम की पूरी ताकत से करने का गुण है तो अपनी इंद्रियों पर संयम रख समय की गति को देखकर काम करता है और समय पर सोता है, समय पर जागता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, अपने बंधुओं को भगा देता है, झपट कर अपना अधिकार छीनता है, एकांत में मैथुन करता है, समय समय पर संग्रह करता है, चौकस रहता है, किसी पर विश्वास नहीं करता, बहुत भूखा रहने पर भी थोड़ी से संतुष्ट हो जाता है, गहरी नींद में भी वह चौकस नजर आता है और आने वाले हर खतरे का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार रखता है, मालिक का वफादार रहता है, बहादुरी के साथ बड़े से बड़े खतरों का मुकाबला करता है, गर्मी सर्दी से नहीं घबराता। यही 20 गुण जो हम जानवरों से सीखते हैं, यह 20 गुण मानव जीवन को ऊंचा उठाने और मनुष्य की सारी चिंताएं दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हर प्राणी को चाहिए कि सदा इन 20 गुणों को याद रखे और समय आने पर जिस गुण की भी जरूरत हो उसका प्रयोग कर ले। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, हृदय में औरत के चरित्रहीन होने का संदेह आग लगा रही हो, तो घटिया व्यक्ति अपमान कर गया हो,
तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते। यदि आप ऐसी बातों को दूसरे लोगों को जाकर कहेंगे तो सभी आपकी मजाक उड़ाएंगे। इस प्रकार से आप दूसरों की नज़रों में छोटे पड़ जाएंगे। रुपये पैसे का लेन देन और व्यापार के हिसाब में, विद्या अर्थात साहित्य के संग्रह में, खाने पीने के व्यवहार में जो प्राणी संकोच नहीं करते वे सदा ही सुखी रहते हैं। प्राणी को संतोष से जो सुख प्राप्त हो जा सकता है वह और किसी चीज़ से नहीं। संतोष ही शांति की जड़ है। धन के लोभ में अंधे होकर इधर उधर भागने से मन को कभी भी शांति नहीं मिलती, तो संतोष से मिल सकती है। इसलिए सदा संतोष का दामन थामे रखें। पत्नी जैसी भी हो, धन जितना भी हो, भोजन जैसा भी हो, समय पर मिल जाए। इन तीनों चीज़ों का प्राप्त करके पुरुष सदा मस्त तो रहता ही है, किंतु उसे यह मत भूलना चाहिए कि उसका एक कर्तव्य और भी है, वह है विद्या प्राप्त, तप, भजन, पूजा, ज्ञान प्राप्त करना, दान देना। उसे यह तीनों कार्य भी बराबर करते रहना चाहिए। पहले अपने साधारण शत्रु को अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। भयंकर शत्रु को सदा ताकत से कुचलना चाहिए। ऐसे शत्रु जिनसे अपनी जान को खतरा हो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। बहुत भले बनकर भी जीवन नहीं काटा जा सकता। सीधे और भले आदमी को हर कोई दवा देता है। उसकी शराफत को लोग पागल समझते हैं। जैसे जंगल में जाकर लोग सीधे सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटते हैं, टेढ़े मेढ़े मोटे पेड़ों को कोई हाथ भी नहीं लगाता। इसलिए आप इतने सीधे भी मत बनिए कि हर आदमी लूट कर खा जाए। हंस केवल वहीं पर रहते हैं जहाँ पर उन्हें पानी मिलता है। सरोवर सूख जाने पर वे अपनी जगह झट से बदल लेते हैं, किंतु प्राणी को हंस की भांति नहीं सोना चाहिए कि केवल अपने ही स्वार्थ के लिए बार बार स्थान बदलता रहे। अपनी कमाई को खर्च करने से पहले यह सोच ले कि मनुष्य का जीवन सदा एक सा नहीं रहता। आज यदि वह अधिक धन कमा रहा है, कल शायद वह कमा ही ना सके। इसलिए अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचाते रहना चाहिए। स्नान करने से पूर्व गन्ना, फल, दूध आदि का सेवन किया जा सकता है। दान पुण्य भी कर सकते हैं, इससे कोई पाप नहीं लगता। इसलिए इन बातों के बारे में कोई संदेह न आने दें। छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन पर कोई भी बोझ न डालें। शरीर पर तेल लगाने, शमशान घाट पर जाने, बाल बनवाने के पश्चात यदि पुरुष स्नान नहीं करता तो वह चांडाल का रूप धारण कर लेता है, उसे पवित्र नहीं माना जा सकता। इसलिए ऐसे प्राणियों को यही सलाह दी जाती है कि ऐसे कार्यों के पश्चात अवश्य नहा लें। पानी प्राणी के लिए सबसे बड़ा अमृत है। खाना ना हजम होने पर पानी दवाई का काम करता है। खाना खाने के पश्चात पानी पीने से पानी जहर का काम करता है। इसलिए खाना खाने के पश्चात जल नहीं पीना चाहिए। सारी देसी दवाइयों में से गुर्ज को श्रेष्ठ माना जाता है। विश्व के जितने भी सुख हैं उनमें से सबसे बड़े सुख का साधन भोजन माना जाता है। आँखें प्राणी के लिए सबसे उत्तम अंग है। सिर के अंदर मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए सिर की विशेषता से इनकार नहीं किया जा सकता। यह सबसे प्रमुख है। अपने ही हाथों से किया गया काम सबसे श्रेष्ठ होता है। मनुष्य को अपना हर काम स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। इससे उसके शरीर में चुस्ती रहती है और आत्मा को भी संतोष मिलता है। ईंख, तिल, चंदन, दसूपान इनको जितना भी रगड़ा जाएगा उतना ही अच्छा होगा। पृथ्वी के मंथन से रतन निकलते हैं। इसी प्रकार से धूल को कड़ाई के साथ छानना चाहिए, तभी मर्दन के बाद गुणवती होती है। धैर्य के साथ काम करने से सफलता मिलती है। सफाई करने से गंदगी दूर हो जाती है। शरीर की सफाई हर रोज ढंग से की जाए तो मनुष्य का शरीर साफ सुथरा व चुस्त रहता है। यहाँ तक कि कुरूप लोग भी शरीर को साफ रखने से सुंदर लगने लगते हैं। हर प्राणी को चलते समय सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। पानी को कपड़े से छानकर अथवा उसे देखकर पीना चाहिए। किसी भी बात को कहने से पहले उसे अच्छी तरह सोच लें तथा सोचने से पहले जबान पर ना लाएं। सुख चाहिए तो फिर ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान को पाने के लिए सुख का त्याग करना पड़ता है। बिना कठोर परिश्रम के कोई भी प्राणी
सुख शांति ज्ञान नहीं पा सकता। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।